हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस योजना के नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है तो यह योजना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस योजना के ज़रिए आप एक बचत कर पाएंगे और वह बचत आपको भविष्य में उसकी पढ़ाई और शादी के लिए आपको उसके खर्च कर पाएंगे। इस योजना के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को और क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस योजना के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट के में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर पहले योजना के बारे में सुना है तो कोई कन्फ्यूजन रह गया तो वो कन्फ्यूजन सारा आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। या फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए, यह योजना वो भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की, यानी 22 जनवरी 2015 में स्कीम ये चल रही है। यह भारत सरकार की स्कीम है और जो कि सिर्फ बेटियों यानी सिर्फ बेटियों के लिए ही है। पैसा कर सकते हैं। और बेटी की उम्र जो 10 साल है, 10 साल से कम होनी चाहिए। या बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट को खोला जाता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यानी ऐसे शॉर्ट में आप अकाउंट का नाम से भी जाना जाता है। बेटी के नाम पर जो है या बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो है आप एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं, तो उस अकाउंट के अंतर्गत आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को आपको गवर्नमेंट ब्याज देती है, जो कि सालों बाद वह पैसा आपको मिल जाता है और पैसे को आप बेटी की पढ़ाई या शादी के रूप में खर्च कर पाते हैं। तो यह हो गई आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। यानी आपके मन में क्लियर हो गया होगा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। अब बात करेंगे कि एक परिवार में कितनी बेटियां हैं और कितने सुकन्या खाते आप खुलवा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, बात करते हैं सुकन्या खाता खुलवाने के लिए। सबसे पहले जो आपकी बेटी की उम्र है वो 10 साल या उससे कम होनी चाहिए। बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके आपको अपनी बेटी का खाता खुलवाना चाहिए। जितना जल्दी आप इसमें खाता खुलवाएंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा रहेगा। देखिए, बेटी की एक सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं और आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, बैंक में खुलवा लें, या एक बेटी आपको सुकन्या खाता खुलवाना होगा। और 2 खाते आपको यहाँ पर नहीं खुलवा सकते हैं। एक परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो आप सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं एक ही। आप दोनों बेटियों को सुकन्या खाता खुलवा लीजिए और बैंक में खुलवा दीजिए, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। कंडीशन आती है, बेटियां जिसकी 3 है तो उसके लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। अगर किसी परिवार में 3 बेटियां हैं और उनमें से एक बेटी का जन्म पहले हो गया है और उसके बाद जुड़वा बेटी हो गई है, तो देखिए, एक सिंगल बेटी जो थी उसके बाद में जुड़वा बेटी हो गई है, तो आप तीनों बेटियों का सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पहले ही 2 जुड़वा बेटी हो गई हैं, यानी जो शुरू-शुरू में जो बेटियाँ हुई हैं वो जुड़वा हुई हैं, तो उसके बाद आप एक और बेटी का जन्म हो गया, तो आप सिर्फ़ किन्हीं 2 ही बेटियों का सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना है कि वीडियो में आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा। या पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुकन्या खाते खोलने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। जैसे बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जो कि उसके बाद बेटी का आधार कार्ड, उसके बाद बेटी और माता-पिता में से किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है डॉक्यूमेंट अटैच करवा सकते हैं। फ़ोटो चाहिए, माता-पिता की 2 फ़ोटो चाहिए। और मान लीजिए माता-पिता जीवित नहीं हैं, जो भी कानून लगता है, गार्जियन लगता है, अपॉइंटमेंट है, जो भी है, आप खुलवा सकते हैं। उसके अलावा जो भी कानून है, हिंदू धर्म का कानून है, मुस्लिम है का धर्म का कानून है, जो भी है उसके गार्जियन जो हैं, वो आप बेटी का वो अकाउंट आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुकन्या खाते में आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट है। और सबसे पहले बता दूं कि सुकन्या खाता आप खुलता है तो आपको कम से कम वित्तीय वर्ष में 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है। और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच कम से कम 250 रुपये करवाना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में यानी वित्तीय वर्ष में आपको 1.5 लाख तक आप निर्धारित जमा कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 डेढ़ लाख तक एक ही स्कीम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, पैसा साल में
जैसे कि जितनी भी कभी भी आपके पास जितना पैसा बचता है फिक्स डालना है। कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा होगा कि हर महीने फिक्स डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना भी है बचत होती है, आप हर महीने उसका 5,000 बचाकर महीने में 10,000 बच रहा है या जितना भी बच रहा है आप उसको डाल जमा कर सकते हैं बेटी के नाम पर। और 250 रुपये जमा नहीं कर पाते तो क्या आपको सुकन्या खाते में डायरेक्ट हो जाएगा, यानी वो देखो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि आप सक्रिय नेट अमाउंट जो है कम से कम राशि वह भी जमा नहीं कर रहे हैं तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा। चालू करने के लिए आपको कम से कम 250 से या 50 रुपए के पेनाल्टी के साथ में आप जमा करेंगे तो खाता जो है वो आपका सक्रिय हो जाएगा और पेनाल्टी के साथ आप खाता में जमा कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सुकन्या खाता कितने साल का होता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको समझना। सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं बता दूं कि सुकन्या खाता 21 साल का होता है और यह 21 साल आपके सुकन्या खाता खोलने की तारीख से गिना जाता है। अब समझिए मैं क्या कह रही हूँ कि सुकन्या खाता खोलेंगे आप बेटी के नाम से उस तारीख से, यानी उस साल से गिनकर आप 21 साल बाद वो खाता पूरा आपका हो जाएगा। 2025 में खाता खोलते हैं तो आपकी बिटिया जो है जब 21 साल जोड़ लीजिए, यानी 2046 में आपका जो खाता है अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। आप उसका पहला पैसा आपको मिल जाएगा। अगर खाता खुलवाते हैं तो 2026 में आपको इसका पूरा पैसा मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बेटी की उम्र 21 साल होने के बाद खाता जो है वो बेटी के नाम पर मतलब वो बंद हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। अब उम्र से कोई लेना देना, यदि बेटी की उम्र 21 साल होने के बाद पूरा पैसा नहीं मिलेगा, उस खाते में 21 साल होने पर को पैसा मिलेगा। क्लियर हो जाना है। अकाउंट खुलवाकर आप सुकन्या योजना 15 साल तक पैसा जमा कराना होता है। उसके बाद 6 साल तक कोई पैसा जमा नहीं करना है। 21 साल में आपको पूरा पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो, यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।